हेलो बच्चों, आज हम लोग मैं और मेरा कंप्यूटर बुक का अध्याय चौथा आओ चित्रकारी पढ़ें। इसमें हम लोग एमएस पेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं एमएस पेंट में इमेज इमेज के बारे में। तो इसके अंदर आपको कुल 4 विकल्प मिलते हैं। एमएस पेंट के में जो ऑप्शन होते हैं उसमें इमेज, उसमें क्या होता है, हम लोग को 4 विकल्प मिलते हैं। तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या विकल्प मिलते हैं। पहला सेलेक्ट, ये हम लोग रिबन टूल जो होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके पहले हम लोग क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं इसके पहले वीडियो में। आज हम लोग इमेज के बारे में पढ़ते हैं। इस टूल की मदद से आप ड्राइंग पेज पे किसी चित्र अथवा आकृति को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस टूल की मदद से क्या कर सकते हैं, किसी ड्राइंग पेज पे किसी चित्र अथवा आकृति को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन भी दो तरह से कर सकते हैं। सिलेक्शन भी क्या है, दो तरह से कर सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और दूसरा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। पहला क्या है, रेक्टेंगुलर, दूसरा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। क्रॉप, इसकी मदद से सिलेक्ट किए गए चित्र के हिस्से को इसकी मदद से क्या सिलेक्ट किए गए चित्र के हिस्से को काट सकते हैं। अर्थात क्या, चित्र के जितने हिस्से को आप रखना चाहते हैं उतने हिस्से को सिलेक्ट कर क्रॉप ऑप्शन प्रयोग कर सकते ऐसा कर सकते हैं। हम देखते हैं ये चित्र है, इसे हम लोग क्या है, जो इमेज ऑप्शन है इसके बारे में पढ़े। इसके पहला वीडियो में हम लोग क्लिपबोर्ड के पढ़े थे, अब हम इमेज के बारे में पढ़े। यहाँ से हम लोग क्रॉप कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं इमेज को। रिसाइज रिसाइज इस टूल की सहायता से आप चित्र के आकार को रिसाइज क्या है, इस टूल की सहायता से आप चित्र के आकार को परिवर्तित कर सकते हैं। चित्र के आकार को क्या है, परिवर्तित कर सकते हैं। साथ ही इसी टूल की मदद से क्या है, आप सेलेक्ट किए गए भाग को भी आकार छोटा अथवा बड़ा कर सकते हैं। जो रिसाइज है इससे हम लोग पिक्चर क्या कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस टूल की बटन पर क्लिक करने पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। जो रिसाइज टूल है इस पर क्लिक करने पे क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो दाएं में चित्र में देख सकते हैं। ये रिसाइज पे क्लिक करने ये एक टूल बॉक्स खुलता है। इसमें हम लोग देखते हैं परसेंटेज पिक्सल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस तरह से हम लोग क्या है उसे रिसाइज कर सकते हैं। फिर ओके पे कर देंगे। रिसाइज करने के बाद क्या है, ओके पे क्लिक करें। रोटेट, किसी भी सिलेक्ट किए गए ड्राइंग ऑब्जेक्ट को किसी भी सिलेक्ट किए गए ड्राइंग ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए इस टूल का प्रयोग करते हैं। किसी भी सिलेक्ट किए गए ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्या है, घुमाने के लिए इस टूल का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आपने देखा कि इमेज सिलेक्शन के अंतर्गत क्या है, इमेज सिलेक्शन के अंतर्गत उपयोगी टूल विकल्प मिलता है। उपयोगी क्या है, टूल विकल्प मिलता है। आइए हम लोग एमएस पेंट के रोचक और सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले सिलेक्शन टूल एमएस पेंट के रोचक और सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले सिलेक्शन टूल के बारे में जानते हैं। इस सिलेक्शन टूल का नाम है टूल्स। इसके अंतर्गत आपको 7 विकल्प मिलते हैं। हम लोग अब क्या है टूल्स के बारे में देखते हैं। इसमें है पेंसिल। इस टूल का उपयोग ठीक उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार आप कागज पर ड्राइंग करने के लिए करते हैं। पेंसिल टूल का उपयोग हम लोग उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार से हम लोग कागज पे इमेज ड्रैग करने के लिए करते हैं। इस टूल का सेलेक्ट कर माउस के लेफ्ट बटन को दबाते ही आप ड्रैगिंग एरिया में कुछ भी बना सकते हैं। इस टूल को जब हम लोग उपयोग करते हैं और माउस के क्लिक को जब हम दबा के कुछ भी ड्रैग करेंगे तो ड्रैग हो जाएगा। ये पेंट बास्केट, क्या है, पेंट बास्केट। इसके माध्यम से हम ड्राइंग में रंग भर सकते हैं। पेंट बास्केट के माध्यम से हम लोग क्या है, ड्राइंग में रंग भर सकते हैं। चित्र के जिस हिस्से पे आप रंग भरना चाहते हैं चित्र की क्या है, जिस हिस्से पे आप रंग भरना चाहते हैं वहाँ लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं। जहाँ हम लोग को रंग भरना है इस टूल का उपयोग कर वहाँ लेफ्ट क्लिक करेंगे तो रंग भर जाएगा। टेक्स्ट, इस टूल की मदद से आप ड्राइंग में क्या कोई भी टेक्स्ट लिखने में सक्षम होते हैं। ड्राइंग में क्या है, कोई भी टेक्स्ट लिखने में सक्षम होते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद अपनी इच्छा अनुसार उसका आकार, रंग, फॉन्ट आदि बदल सकते हैं। इस टूल का उपयोग करके हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं
और टेक्स्ट लिखने के बाद उसमें क्या आकार, रंग, फॉन्ट बदल सकते हैं। इस पाठ के अंत में आप टेक्स्ट मेनू के बारे में पढ़ेंगे। इरेजर, इस टूल की सहायता से आप अपने ड्राइंग के किसी भाग को मिटा सकते हैं। इरेजर की मदद से क्या है कि ड्राइंग के किसी भी भाग को मिटा सकते हैं। इरेजर के आकार को बढ़ाने और घटाने का भी विकल्प होता है। इरेजर क्या है, आकार को घटाने और बढ़ाने का विकल्प होता है। कलर पिक, इसके द्वारा आप किसी बनाए गए रंग को कॉपी करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो कलर पिक है उसमें किसी भी रंग के बनाए गए कलर पिक का उपयोग करते हैं, किसी भी बनाए गए रंग को कॉपी करने के लिए करता है। जैसे आपने कोई रंग बनाकर ऑब्जेक्ट में भरा, कोई रंग बनाकर क्या है ऑब्जेक्ट में भरा है, जो कलर बॉक्स में नहीं, जो क्या है कलर बॉक्स में नहीं है, और वह रंग जो दूसरे ऑब्जेक्ट में फिल करना है, जब वही रंग दूसरे ऑब्जेक्ट में फिल करना है, तब हम इस टूल की मदद से कलर पिक कर सकते हैं। इस टूल की मदद से क्या है कलर पिक कर सकते हैं। इसके बाद पेंट बास्केट की मदद से रंग भर सकते हैं। पेंट बास्केट की मदद से क्या रंग भर सकते हैं। मैग्नीफायर, इस टूल का प्रयोग पेज को जूम करके देखने के लिए करता है। मैग्नीफायर का प्रयोग कब किया है, पेज को जूम करके देखने के लिए किया है। ब्रश, इसके द्वारा आप अलग अलग ब्रश प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा ब्रश के द्वारा हम लोग क्या अलग अलग ब्रश का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमें कई विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ क्या है हमें कई विकल्प है जिसके द्वारा हम आकर्षक पेंटिंग बना सकते हैं, जिसके हम लोग क्या करते हैं ब्रश से कई तरह के पेंटिंग बना सकते हैं। फिर हम लोग शेप्स के बारे में, रिबन में हम लोग क्या है सबसे पहले हम लोग रिबन में पढ़ लिए हैं क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड के बाद हम लोग पढ़े इमेज के बारे में। इमेज के बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं शेप के बारे में पढ़ रहे हैं। इमेज के बाद हम लोग टूल्स के बारे में पढ़े हैं, टूल्स के बाद अब हम लोग शेप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपको कई तरह की आकृतियां बनाने के विकल्प मिलता है। शेप के अंतर्गत कई तरह क्या है आकृतियां विकल्प बनाने का विकल्प मिलता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पाते हैं। जो शेप है हम लोग किसी भी तरह का शेप, जो भी हम लोग को शेप चाहिए उस तरह का शेप का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। शेप के भीतर ही आउटलाइन और फिल का भी विकल्प होता है। शेप के भीतर क्या है आउटलाइन और फिल का विकल्प होता है। आउटलाइन के माध्यम से किसी भी शेप का आउटलाइन मोटा या पतला कर सकते हैं। जो आउटलाइन और फिल का ऑप्शन है, जो आउटलाइन और फिल का ऑप्शन है, इसके बारे में देखें हम लोग। तो आउटलाइन के माध्यम से हम लोग किसी भी विकल्प का आउटर लाइन मोटा या पतला कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि लेकिन क्या है ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो शेप आपने ट्रैक किया है, जो शेप आपने क्या ट्रैक किया है वह सिलेक्ट रहना चाहिए। मतलब जो शेप हम लोग ड्रैग किए हैं वही जब सिलेक्ट रहेगा तो उसके आउटलाइन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं उसका आउटलाइन को मोटा या पतला कर सकते हैं। या फिर ड्रा करने से पहले क्या है ड्रा करने से पहले आउटलाइन निर्धारित कर लेना। जब अगर हम लोग शेप को ड्रा करने से पहले क्या करेंगे आउटलाइन को निर्धारित कर लेंगे, तो आउटलाइन कितना मोटा या कितना पतला चाहिए ये जब निर्धारित करके जब हम लोग शेप को ड्रा करेंगे तो उसी के अनुसार शेप ड्रा होगा। तो हम लोग शेप को ड्रा करेंगे, उसका आउटलाइन मोटा या पतला कर सकते हैं। शेप फिल के माध्यम से शेप जो फिल ऑप्शन है इसके माध्यम से शेप फिल के माध्यम से किसी भी शेप में रंग भर सकते हैं। शेप फिल के माध्यम से किसी भी शेप में हम लोग क्या कर सकते हैं रंग भर सकते हैं। ध्यान रहे कि ध्यान रहे कि जिस आकृति में रंग भरना है उस आकृति को सिलेक्ट करने के साथ कलर को चुनना है। हम लोग यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना होगा कि जिस शेप में हम लोग को रंग भरना है, मतलब जिस शेप में हम लोग को रंग भरना है उस शेप को पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर उसमें कलर ऑप्शन को सिलेक्ट करके रंग भरेंगे। तो हम लोग आउटर लाइन भी पढ़ लिए और फिर शेप के बारे में पढ़ लिए। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।